अल्हम्दुलिल्लाह, आज इंशाल्लाह हम अपने 21 पारे का आगाज करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इसकी देखिए पहली आया 45 नंबर की आया है, इतनी इंपॉर्टेंट है और इसमें देखिए इतना खूबसूरत मैसेज हमें मिलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, उतलू पढ़ा करो मा उहिया इलैका, जो वही की गई तुम्हारी तरफ, मिनल किताबी किताब में। कौन सी किताब में? इस कुरान पाक में। व अकीमुस्सलाह, और नमाज कायम किया करो। पहला हुक्म क्या है कि नमाज कायम किया करो। क्यों कायम किया करो? इन्नस्सलाता, कि बेशक नमाज तन्हा रोकती है, अनिल फहशाई, बेहयाई से, वल मुनकर, और बुरे कामों से, वला जिक्रुल्लाही, और जिक्र अल्लाह का, अकबरू, सबसे बड़ा है, वल्लाहु, अल्लाह, यालमु, जानता है, मा तस्नाउन, जो कुछ तुम करते हो। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि नमाज जो है वो बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो हम सारे अपने आप को देखें। नंबर 1 ये कि अगर वो बुरी बातें हैं तो कौन सी बुरी बातें हैं? झूठ बोलना, चुगली लगाना, किसी के बारे में गलत बात कह देना, किसी का दिल दुखा देना, ये सारी बातें जो हैं ये बुरी बातें हैं ना। तो क्या हम उससे रुक जाते हैं? नंबर 2 ये कि ये बेहयाई से रोकती है। बुरे, अगर चले आप ये सोचें कि मैं ये सोचूं कि नहीं मैं तो बेहयाई वाले काम नहीं करती हूँ, तो क्या हम ऐसी जगहों पे जाने को अपने आप को रोकते हैं जहां पे बेहयाई की चीजें हो रही होती है? आप जरा ये देखिए कि जब मैं बार बार आप लोगों को ये बात कहती हूँ कि हमारी जिंदगियां खुशी और गमियों के सिवा तो कुछ नहीं है ना। कभी खुशी का होता है, कोई फंक्शन है, कभी कोई अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाती है, वहां पे जाते हैं तो वो चीजें हो रही होती हैं। और उन दोनों चीजों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी वजाहत बेसिकली हमारे सामने आ गई। तो आप ये देखिए कि क्या अभी आपका दिल ऐसी जगहों पे जाने पे जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की नाफरमानी होती है तो आपका दिल रुकता है वहां जाने से? क्या आपको बुरा लगता है या आपको अच्छा लग रहा है वहां पे जाने पे? यहाँ पे ये एक टेस्ट है एक किस्म का कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो ये हुक्म दे दिया ना कि नमाज जो है वो इन चीजों से रोकती है, तो क्या हम रुक रहे हैं इन चीजों से? और दूसरी ये बात कि हम अपनी नमाजें देखें। देखिए नमाज क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर हो जाना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ बातें करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला से गिरियाजारी करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी दुआएं कबूल कराना, अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने दिल के दुख सुख बयान करना। ये सारा कुछ तो नमाज में होता है। और हमारी नमाजें क्या होती है? अल्लाह अकबर, कि सारे दिन की अगर कोई चीज आपकी कहीं गुमी हो गई ना तो उस वक्त आप बस सोच लें कि अच्छा वो चीज कहाँ पे मैंने गुम की थी, तो आप एन नमाज के टाइम पे आपको वो चीज मिल जाएगी कि उधर पड़ी है। और फिर शैतान इतना बहका देता है कि इतना हमारा दिमाग उन चीजों में लग जाता है कि अच्छा किसी तरह से जल्दी 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 नमाज पढ़े और खत्म करें और जाके वो चीज देखे वहीं पड़ी है कि नहीं। और ऐसे ही लगता है कि जैसे नमाज खत्म हुई तो कहीं भूल ही ना जाए कि हमने नमाज में क्या सोचा था, कि वो चीज मैंने कहाँ रखी थी। हमारी नमाजें कैसे कायम होंगी? देखिए हदीस जिब्रील में हमने ये पढ़ा था ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि नमाज जिस वक्त तुम पढ़ते हो तो तुम्हारी ये हालत होनी चाहिए कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर तुम्हारा ये मकाम नहीं है तो कम से कम ये तो तुम्हारा ख्याल होना ही चाहिए कि अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है ना। तो बिल्कुल उस वक्त अगर हमारी ये हालत होती है, आई डू बिलीव कि हम में से हर कोई कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस वक्त हमारे ख्यालात फिर इधर उधर भटक जाते हैं। उसके साथ मैं ये भी बात कहती हूँ कि नमाज हम जैसे गुनाहगारों के लिए तो एक जिहाद ही हो जाता है ना, कि हम अपने आप को फोकस कैसे नमाज में रखें। जैसे ख्याल इधर उधर भटके वापस अपने ख्याल को उधर लेके आए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नमाजें कायम कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नमाजों को कबूल कर ले। जैसी टूटी फूटी नमाजें हम पेश करते हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि नमाज जो है वो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो क्या हम रुक गए हैं? अल्लाह अकबर। आगे देखिए आयत नंबर 46 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और ना बहस करो अहले किताब से मगर ऐसे तरीक से जो हो निहायत अच्छा, सिवाय उन लोगों के जो जालिम है इनमें से, और कह दो हम ईमान रखते हैं इस पर जो नाजिल किया गया हमारी तरफ और जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, और हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक ही है और हम इसी के फरमाबरदार हैं। और इसी तरह हमने नाजिल की है तुम्हारी तरफ किताब, तो वो लोग जिनको दी थी हमने किताब वो ईमान ले आए हैं इस पर, और इन लोगों अहले मक्का में वो हैं जो ईमान ले आते हैं इस पर और नहीं इनकार करते हैं हमारी आयतों का, मगर वही जो काफिर है। और नहीं पढ़ते थे तुम इससे पहले कोई किताब और ना लिखते थे इसे अपने हाथ से, ऐसा होता जब तो जरूर शक करते अहले बातिल। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि ना तो वो पहले पढ़े हुए थे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, और ना ही उन्होंने कोई किताब लिखी हुई थी, तो वो कैसे शक कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब को खुद ही लिख लिया है। बल्कि ये है रोशन आयतें सीनों में उन लोगों के जिन्हें दिया गया है इल्म, और नहीं इनकार करते हैं हमारी आयतों का मगर वो जो जालिम है। और वो कहते हैं कि क्यों नहीं नाजिल की गई इस पर निशानियां उसके रब की तरफ से? कह दो कि दर हकीकत निशानियां अल्लाह ही के पास हैं और सिर्फ मैं तो खबरदार करने वाला हूं खुले तौर पर। अब यहाँ पे देखिए फिर वही बात के बार बार हम यही देख रहे हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो निशानियां मांगते थे कि जैसे मूसा अलैहि सलाम पे थी, हजरत ईसा अलैहि सलाम पे थी, ऐसी निशानियां हमें दिखाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये किताब, ये कुरान इतना बड़ा मौजज़ा तुम्हारे सामने है। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जब दूसरी कौमों ने मुझसे मांगे थे और उसके बावजूद जो लोग ईमान नहीं लाए थे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अजाब के
मुस्तहिक हुए थे। आज भी अगर अहले मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोअज़्ज़ात मांग रहे हैं, अगर उन्हें दिखा दिए गए तो उसके बाद उनको मोहलत नहीं दी जाएगी। आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या नहीं ये काफी उन लोगों के लिए कि हमने नाजिल की तुम पर किताब जो पढ़कर सुनाई जाती है, यही कुरान तो एक बड़ा मुअज्जज़ा था उन लोगों के लिए, लेकिन बेशक इसमें रहमत और नसीहत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। कह दो कि काफी है अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह, वो जानता है जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है। और वो लोग जिन्होंने मान लिया बातिल को और इनकार किया अल्लाह से, वो लोग ही नुकसान उठाने वाले होंगे। और जल्दी कर रहे हैं ये तुमसे अजाब के लिए, अगर ना एक वक्त मुकर्रर होता तो आ भी गया होता उन पर अजाब, और वो जरूर आकर रहेगा इन पर अचानक किसी वक्त, और उनको मालूम भी ना होगा। ये जल्दी कर रहे हैं तुमसे अजाब के लिए, और यकीनन दोज़ख घेर लेने वाली है काफरों को। और आयत नंबर 55, और जिस दिन ढांक लेगा उनको अजाब उनके ऊपर से और उनको पैरों के नीचे से, और वो फरमाएगा कि मजा चखो इसका जो तुम किया करते थे, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। देखिए आप कैन यू इमेजिन, जरा आप देखिए कि जैसे अवन में हम कोई चीज पकाते हैं तो अवन ऊपर से भी तप रहा होता है और नीचे से भी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे बिल्कुल वही नक्शा बयान कर रहे हैं कि काफरों का ये हाल होगा। आयत नंबर 56 के ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, बेशक मेरी जमीन फराख है तो सिर्फ मेरी इबादत करो। देखिए यहाँ पे एक कितना बड़ा हुक्म है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते ये बहाना ना कर लेके आना मेरे पास कि मैं तो ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला में आपके अहकामात पे अमल करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, या मैं ऐसी जगह पे जॉब करती थी वहां तो नमाज ही पढ़ने नहीं दे रहे थे मुझे टाइम पे, तो इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी, या मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये वजह थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जहां पे तुम्हारे ईमान में मुश्किल आ रही है, तुम्हारे दीन में मुश्किल आ रही है, वहां से हिजरत कर जाओ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जमीन बड़ी फराख है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 57 में फरमाते हैं, हर नफ्स मजा चखने वाला है मौत का, फिर हमारी ही तरफ तुम सब वापस लौटाए जाओगे। और वो लोग जो ईमान लाए और करते रहने कमाल, जरूर जगह देंगे हम उनको बहिश्त के बुलंदो बाला महलों में, और बह रही होंगी जिनके नीचे नहरें, हमेशा रहेंगे वो इनमें, उम्दा अजर है नेक अमल करने वालों का। अब देखें इतना खूबसूरत नक्शा अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान कर रहे हैं कि जैसे हम इमेजिन करें कि हमारा घर होगा, और बिल्कुल मुझे यूं लगता है कि जैसे कोई शीशे का ही घर होगा कि नीचे से नहरें बह रही हैं, ऊपर से हम लोग चल रहे होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम और आप सभी उधर हों। और आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये कौन लोग होंगे, कि वो लोग जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर वो भरोसा रखते हैं। तो यहाँ पे जो सब्र का मुकाम है वो यही नहीं कि सिर्फ गमों पर सब्र करना, बल्कि अपने आप को बुराइयों से रोकने पे सब्र करना, अपने आप को चुगली लगाने से रोकने पे सब्र करना, अपने आप को झूठ बोलने से रोकने पे सब्र करना, अपने आप को ऐसी महफिलों में जाने से रोकने पे सब्र करना जहां पे पहले हमारे दिल अटके होते थे, या अपने आप को ऐसे लिबास ना पहनने पे सब्र करना जो अल्लाह की रजा के मुताबिक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र अजीम अता करे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 60 में, और कितने ही जानदार हैं जो नहीं उठाए फिरते अपना रिस्क, अल्लाह ही रिस्क देता है उनको और तुमको भी, और वो है सुनने वाला और जानने वाला। और अगर तुम इनसे पूछो कि किसने पैदा किया आसमान और जमीन को और जेरे फरमा कर दिया सूरज और चांद को, तो जरूर कहेंगे अल्लाह ने। तो फिर कहाँ ये उल्टे हुए जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि मुशरिकीन मक्का जो थे ना, वो ये नहीं था कि वो अल्लाह को नहीं जानते थे। यही बात यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी फरमा रहे हैं कि अगर तुम उनसे पूछोगे ना कि आसमान किसने बनाया, जमीन किसने बनाई है, तो वो आराम से कह देंगे कि अल्लाह ने बनाई है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वजह क्या थी, कि अल्लाह को मानते थे लेकिन अल्लाह की नहीं मानते थे। यही बात आप अपने दिल पे भी आज लिख लें कि हम अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें से सभी अल्लाह को मानते हैं। क्या हम अल्लाह की मानते हैं? तो फिर हम कहां पे खड़े होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल करने वाला बना दे। और आयत नंबर 62, अल्लाह फराख कर देता है रिस्क जिसके लिए चाहता है अपने बंदों में, और तंग कर देता है जिसके लिए चाहता है। बेशक अल्लाह हर चीज से बाखबर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सबके रिस्क में बरकत अता कर दे, आमीन सुम आमीन। और अगर तुम इनसे पूछो कि किसने बरसाया आसमान से पानी फिर जिंदा किया उससे जमीन को बाद इसके मरने के, तो जरूर कह देंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं समझते हैं। और नहीं ये जिंदगी दुनिया की मगर खेल और तमाशा, और यकीनन आखिरत का घर बेशक वही है हमेशा की जिंदगी। काश ये लोग जानते। देखिए कितनी दफा हम बार बार ये चीज पढ़ रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ा वक्त है जो इस दुनिया में तुम हो, आखिरत का घर है जो हमेशा रहने वाला है। फिर भी हमें यकीन नहीं आता। और आयत नंबर 65 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फिर जब ये सवार होते हैं कश्ती में तो पुकारते हैं अल्लाह को खालिस करके इसी के लिए दीन को। फिर जब वो इनको नजात देकर पहुंचा देता है खुशकी की तरह, तो फौरन वो शिरक करने लग जाते हैं, ताकि ना शुक्री करें उसकी जो हमने उनको बख्शा है, और ताकि वो फायदा उठाएं। सो अनकरीब उनको मालूम हो जाएगा। और क्या नहीं देखा उन्होंने कि हमने बनाया है हरम को मकाम अमन, और उचक लिए जाते हैं लोग इसके इर्द गिर्द से। क्या बातिल पर ये लोग एतकाद रखते हैं और अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करते हैं। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और निशानी बता रहे हैं कि तुम्हें हरम को देख के ये एहसास नहीं होता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे उसको अमन की जगह बना दिया है। क्योंकि उस जमाने में क्या होता था कि कत्लो गारत आम थी, काफिले लूट लिए जाते थे, किसी की जिंदगी महफूज नहीं होती थी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि हरम के अंदर तो अपने बाप के कातिल
باطل کو بھی دیکھ کے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا کہ تمہیں پھر بھی احساس نہیں ہوتا اور تم ناشکری کرتے ہو. آیت نمبر 68. اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹ کا یا تکذیب کرے حق کی جب وہ اس کے پاس آئے. کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا؟ اور وہ لوگ جنہوں نے جد و جہد کی ہماری راہ میں ہم ان کو ضرور ہدایت دیں گے. آیت نمبر 69 اس سورہ کی آخری آیا ہے اور بہت ہی خوبصورت میسج ہے، کیونکہ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی تو دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیں یہاں پہ اس کا آنسر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے جد و جہد کی ہماری راہ میں. اب ہم جہاد کرنے تو کوئی بارڈرز پہ نہیں جا رہے ہیں نا. ہماری جد و جہد کیا ہے کہ برائیوں سے ہجرت کر جانا. ہمارا جہاد کیا ہے کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے والے بن جائے. ہمارا جہاد یہی ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہے اس کو ہم اپنے اندر سے نکال کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جمنے والے بن جائے. ہمارا جہاد ہے کہ ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں. ہمارا جہاد ہے کہ ہم چگلی کو چھوڑ دیں، ہم بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دیں، ہم بری بات کہنے کو چھوڑ دیں، ہم ماں باپ کی عزت کرنے والے بن جائیں، ہم نیبرز کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، ہم صلح رحمی کرنے والے بن جائیں. اور ہمارا سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ویسے تربیت کرنے والی مائیں بن جائیں جیسے ہمارے اللہ کا حکم ہے. آمین ثم آمین. اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ روم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. غلبت روم، مغلوب ہو گئے اہل روم نزدیک کے ملک میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل روم کے بارے میں ایک بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں کہ بہت جلد وہ غالب آ جائیں گے اور چند ہی سالوں میں اللہ ہی کا حکم پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی، اور اس روز خوش ہو جائیں گے ایمان والے. اللہ کی مدد سے وہ مدد دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہی غالب ہے، بڑا مہربان ہے. یہ وعدہ ہے اللہ کا، نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. یہ لوگ جانتے ہیں ظاہری دنیا کی زندگی کو اور وہ آخرت کی طرف سے غافل ہیں. نہیں غور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت مقرر کے لیے. اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں. اور کیا نہیں چلتے پھرتے یہ زمین میں تاکہ دیکھ لیتے کہ کیسا انجام ہوتا ہے ان سے پہلے لوگوں کا. تھے وہ کہیں زیادہ ان سے قوت میں، اور کھیتی باڑی کی انہوں نے زمین میں اور آباد کیا تھا اس کو زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا ہو. اور آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ، تو نہ تھا اللہ کے ظلم کرتا ان پر بلکہ وہی تھے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. تو یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خبر دے رہے ہیں کہ دیکھیں اس سے پہلے جو لوگ تھے جن کے اوپر عذاب آیا تھا تو وہ ان سے طاقت میں بھی زیادہ تھے، کھیتی باڑیوں میں بھی زیادہ تھے، تو ان پہ رسول بھی آئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچ چکا تھا. اس کے باوجود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس بھی الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا ہے. اور اس کے بعد کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ ہے نا، تو اس کے بعد ذمہ داری ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچا دیں. ابھی تک یہ پیغام ہم تک ہی نہیں ٹھیک طرح سے پہنچا، تو آپ یہ سوچیں کہ ہم پھر دوسروں تک یہ پیغام کب اور کیسے پہنچائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے زندگیوں میں قرآن کھول دے جیسے اس قرآن کا حق ہے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی بہت ہی برا، اس لیے کہ جھٹلایا انہوں نے اللہ کی آیات کو. اللہ ہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اور جس دن برپا ہوگی قیامت تو مایوس ہو جائیں گے مجرم، اور نہ ہوگا ان کے لیے ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی سفارشی، اور ہو جائیں گے وہ اپنے شریکوں کے منکر. اور جس دن برپا ہوگی قیامت اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے. اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال تو وہ بہشت کے باغوں میں خوشحال ہوں گے. اور یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو اور ملاقات کو آخرت کی تو وہ لوگ عذاب میں گرفتار کر لیے جائیں گے. تو تسبیح کرو اللہ کی جس وقت تم شام کرو اور جس وقت تم صبح کرو. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی عادت ڈال دے. میں ہمیشہ یہ بات بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں بہت آسان ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب ہم سوچ لیتے ہیں نا تو پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کریں، آپ گھر کا کام کریں، کھانا پکا رہے ہیں، آفس میں ہیں، اپنی جو بھی جاب بھی اگر کر رہے ہیں نا تو زبان اپنی فارغ نہ رکھیں، زبان سے اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر ادا کرتے رہیں. اور اسی کے لیے ہے ہم آسمان میں اور زمین میں، اور سپہر کو بھی تسبیح کرو اور جس وقت تم دوپہر کرو. اور وہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور وہی نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور وہی زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کے مرنے کے، اور اسی کی طرف تم نکال لیے جاؤ گے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر اب تم بشر ہو کر پھیل رہے ہو. اور آیت نمبر 21 بہت پیاری آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کی تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں، تاکہ کیوں پیدا کی؟ تاکہ تم سکون حاصل کرو.
सब आज अपने आप को देखें कि क्या हम ऐसी बीवियां हैं जो अपने हस्बैंड के लिए सुकून का बाइस है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इस रिश्ते का मकसद बता दिया ना, ताकि सुकून हासिल करो उनके पास, और पैदा कर दी उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। तो आज हमने यही गौर करना है कि क्या हम ये छोड़ दें। हम अक्सर ये होता है ना कि अच्छा वो मेरे साथ ऐसे करते हैं, हमने सिर्फ अपने आप को देखना है कि क्या मैं अपने खावंद के लिए सुकून का बाइस हूं। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से है पैदा करना आसमान और जमीन का, और मुख्तलिफ होना तुम्हारी जुबानें और तुम्हारे रंगों का। बेशक इसमें निशानियां हैं अहले दानिश के लिए। और उसकी निशानियों में से है तुम्हारा सोना रात में और दिन में, और तलाश करना उसके फजल का। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। और उसकी निशानियों में से है कि वो दिखाता है तुमको बिजली खौफ और उम्मीद के लिए, और उतारता है आसमान से पानी, फिर जिंदा करता है इससे जमीन को उसकी मौत के बाद। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। और उसकी निशानियों में से है कि कायम है आसमान और जमीन उसके हुक्म से। फिर जब वो तुमको पुकारेगा एक निदा जमीन में से निकलने के लिए, तब तुम निकल पड़ोगे। और उसी के लिए है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है, सब उसके फरमाबरदार हैं। और वही है जो इब्तदा करता है तख्लीक की, फिर वही इसका आदा भी करेगा। और ये बहुत आसान है उसके लिए, और उसकी शान निहायत बुलंद है आसमान में और जमीन में, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। वो बयान फरमाता है तुम्हारे लिए मिसाल तुम्हारी अपनी जानों की। क्या है तुम्हारे लिए इनमें से जो तुम्हारे गुलाम है, कुछ ऐसे जो शरीक हों इसमें जो रिस्क हमने तुमको अता फरमाया है, बस तुम हो गए इसमें बराबर। डरते हो तुम उनसे जिस तरह डरते हो तुम अपनों से। इसी तरह हम खोलकर बयान करते हैं अपनी आयतों को उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल दी है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हारे भी गुलाम हैं जैसे हमारे नौकर हैं, तो क्या जो कुछ तुम कमाते हो या उसमें तुम बराबर उनको शरीक ठहरा रहे हो, तुम उनको हिस्सेदार बनाते हो? तुम तो वो भी नहीं कर सकते हो, तो तुम कैसे ये सोच लेते हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी मलकियत में से किसी को हिस्सेदार बनाएगा? और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बल्कि पैरवी करते हैं वो लोग जिन्होंने जुल्म किया अपनी ख्वाहिशात की बगैर इल्म के। तो इससे कौन हदायत दे सकता है जिसको गुमराह रहने दे अल्लाह, और नहीं इसका कोई मददगार। देखिए हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जो है ना, हमारी ख्वाहिशात नफ्सी हैं। वही हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल नहीं करने देते। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ख्वाहिशात को भी अपने ताबे कर ले, आमीन। सो सीधा रखो तुम अपना रुख दीन के लिए यकसू होकर। अल्लाह की फितरत वही के पैदा किया उसने इंसानों को, जिस पर नहीं तगय्युर तब्दील हो सकता। अल्लाह की तख्लीक में यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। रुजू किए रहो उसी की तरफ, और उसी से डरते रहो, और कायम करते रहो नमाज, और ना हो जाना मुशरिकों में से, यानी उन लोगों में जिन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया अपने दीन को और हो गए फिर के। सारे गुरु इसी में जो उनके पास है मगन है। अल्लाह अकबर। देखिए वो नमाज जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको कायम करने का हुक्म दिया था ना, जो हमारी जिंदगी की बका के लिए जरूरी थी, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि बेहयाई और बुरे कामों से रुकते हो। उसी नमाज की छोटी छोटी चीजों से हमने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हमने अपनी मस्जिदों को अलहदा कर दिया कि हमारी मस्जिद में तो रफा यदैन नहीं होता, हमारी मस्जिद में ऊंची आवाज में हम आमीन नहीं कहते, ये सुन्नियों की मस्जिद है, ये वाली वहाबियों की मस्जिद है, ये काफिर है, ये ठीक नहीं है। क्या कर दिया है हमने अपने दीन को। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाती कि मत होना मुशरिकों में से, यानी उन लोगों में से जिन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया दीन को और हो गए फिर के। और सारे ग्रोह जो उनके पास हैं वो उसमें मुतमईन है कि हम ही ठीक हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जब पहुंचती है इंसान को कोई तकलीफ तो पुकारते हैं अपने रब को रुजू करते हुए उसी की तरफ। फिर जब वो मजा चखाता है उनको अपनी तरह से रहमत का, उस वक्त एक गिरोह के लोग इनमें से अपने रब के साथ शिरक करना शुरू हो जाते हैं। और जैसे वो उस तकलीफ से बाहर निकलते हैं तो फिर कहते हैं कि जी मैंने तो बड़ी अच्छी दवाई खाई थी उसकी वजह से मैं ठीक हो गया, या मेरा तो फलां डॉक्टर है उसके पास तो बस जाओ तो बंदा ठीक हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो डेफिनेटली वो दुनिया में हमारे लिए असबाब है, उनको इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन शफा देने वाला कौन है हम उसको भूल जाते हैं। और आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि नशुक्री करें उसकी जो हमने उनको बख्शा है, सो फायदे उठा लो, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। और जब हम मजा चखाते हैं इंसान को रहमत का तो वो खुश हो जाते हैं इससे, और अगर पहुंचे उनको तकलीफ बस सबब जो आगे भेजा है उनके हाथ में, तब तो वो ना उम्मीद हो जाते हैं। देखिए गौर कीजिए, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत से नवाजते हैं ना तो वो खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो ना उम्मीद हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हालांकि वो मुश्किल वक्त उसके अपने हाथों की कमाई है। गौर कीजिए इस बात पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अक्सर लोग ना जब इस बात को नहीं समझते तो अपनी करेक्शन नहीं कर पाते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अगर पहुंची उनको तकलीफ क्यों, पर सबब जो आगे भेजा है उनके हाथों ने, तब वो ना उम्मीद हो जाते हैं। तो यहाँ पे दुआ करें कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना तबाहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दिखा दे हक और हमें बातिल भी दिखा दे, ताकि हम बातिल से इज्तनाब करके अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने वाले हो जाएं। और क्या नहीं
نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو دیتے رہو اہل قرابت کو ان کا حق اور محتاج اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو طالب ہیں اللہ کی رضا کے. اب یہاں پہ دیکھیے اہل قرابت کون ہے؟ جو رشتہ دار ہیں. دیکھیے رشتہ داریاں جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ نے بنائی ہے. ہم اپنی چوائس سے رشتے نہیں بنا سکتے، دوست ہماری چوائس کے ہوتے ہیں. اسی لیے رشتہ داروں کا حق بھی بہت زیادہ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا، اسپیشلی دیکھیں جب ہمارے نئے رشتے آتے ہیں، جیسے ہم شادی ہوتی ہے تو پھر سسرالی رشتے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو شریکے کے رشتے ہیں ان کو نبھانا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر انسان کو جب پل صراط سے گزریں گے نا تو نیچے دوزخ ہے. اور دوزخ سے کہتے ہیں کہ وہ جو صلح رحمی جنہوں نے نہیں کی ہوگی نا، قطع رحمی کی ہوگی، تو وہاں سے وہ اچک لیے جائیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی دعا کرے، کیونکہ یہاں پہ پھنس جاتا ہے انسان، کیونکہ وہ سوچتا ہے جی ٹھیک ہے وہ نہیں بات کر رہا تو میں بھی نہیں بات کر رہی ہوں، یا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا. کیونکہ جتنی ہماری توقعات ہوتی ہیں نا وہ انہی رشتوں کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا. ہر رشتہ اللہ کی رضا کے لیے جب قائم کریں گے نا تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ یہ کرنا چھوڑ دیں اگر کہ اس نے کیا تو اس لیے میں نے کیا، جب اپنا دل آپ بڑا کر لیں گے، آپ یہ سوچیں گے کہ اس نے جو بھی کیا وہ اپنے عمل کا جواب دے گا، میں نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے. سو آپ اپنا رشتہ ان کے ساتھ بنائے رکھیں. کوشش کریں کہ جب اگر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ تو وہ کہتے ہیں نا کہ تکلیف دینے والے ہی ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ یہ کوشش کیا کریں کہ بس سلام دعا تک ضرور رکھیں. یہ تعلق نہیں آپ کا ٹوٹنا چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیابی دے دے. آمین ثم آمین. اور آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو تم دیتے ہو کوئی سود کہ وہ بڑے مال میں لوگوں کے، تو نہیں بڑھتا وہ اللہ کے نزدیک. اور جو تم دیتے ہو کوئی زکوٰۃ طلب کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی، تو یہ لوگ ہی ہیں اپنے مال کو کئی گنا بڑھانے والے. اللہ ہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو، پھر اس نے رزق دیا تم کو، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر زندہ کرے گا تمہیں. کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو کر سکے ان میں سے کوئی چیز؟ پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو. آیت نمبر 41 کہ پھیل گیا ہے فساد خشکی میں اور تری میں بسبب اس کے جو کمایا انسانوں کے ہاتھوں نے، تاکہ وہ چکھائے ان کو مزہ باز وہ جو انہوں نے عمال کیے، شاید کہ وہ باز آ جائیں. کہہ دو کہ چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کہ کیسا ہوا ہے انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، ان میں سے زیادہ تر شرک کرنے والے تھے. آیت نمبر 43 کہ سیدھا رکھ اپنا رخ اس دن کی طرف جو راست ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن نہیں ٹلنا جس کا اللہ کی طرف سے اس دن وہ منتشر ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کا کفر، اور جنہوں نے کیے نیک عمل تو وہ اپنے لیے سامان کرتے ہیں، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک کمال اپنے فضل سے. بے شک نہیں دوست رکھتا اللہ کافروں کو. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر، اور تاکہ مزہ چکھائے تم کو اپنی رحمت کا، اور تاکہ چلے کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تلاش کرو تم اس کے فضل سے روزی، اور تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. اور بے شک ہم نے بھیجے تم سے پہلے رسول ان کی قوموں کی طرف، تو وہ آئے ان کے پاس نشانیوں کے ساتھ، پھر انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جو نافرمانی کرتے تھے، اور تھی لازم ہم پر مدد مومنوں کی. اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو تو ابھارتی ہیں وہ بادل کو، پھر وہ پھیلا دیتی ہیں اس کو آسمان میں جس طرح چاہتا ہے، اور کر دیتا ہے تہ بتہ. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کی بوندیں نکلنے لگتی ہیں اس کے بیچ میں سے، پھر جب وہ برسا دیتا ہے اسے جن پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کبھی بارش کو آپ دیکھیں کہ جیسے آسمان پہ بادل تو ہمیں پورا نظر آتا ہے نا، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو کیسے قطرہ قطرہ وہ کہاں پہ چھنی وہ لگی ہوئی ہے کہ جب بارش کا پانی اس میں آتا ہے تو وہ جیسے قطرہ قطرہ گرتا ہے. اللہ اکبر، کتنا خوبصورت انتظام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پانی بالٹی کی طرح جیسے آپ سوچیں اوپر سے پورا بادل ہے اور دھڑ سے پانی اوپر سے گر جائے تو پھر کیا حال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کتنی خوبصورتی کے ساتھ رکھی ہے. اور آیت نمبر 49 کہ اگر بارش میں دیر ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگرچہ وہ ہو گئے تھے اس سے قبل کہ نازل ہو وہ ان پر پہلے سے مایوس، سو دیکھ نشانیوں کی طرف اللہ کی رحمت تھی کہ کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد. بے شک وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور آیت نمبر 51 اور اگر ہم بھیجیں ایسی ہوا کہ وہ دیکھے اس کھیتی کو زرد شدہ، تو وہ ضرور ہو جائیں اس کے بعد ناشکری کرنے والے. اور یقیناً تم نہیں سنا سکتے ہو مردوں کو، اور نہ سنا سکتے ہو بہروں کو اپنی پکار جب وہ لوٹ جائیں پیٹ پھیر کر. اور نہیں ہو تم رائے راست پر لانے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر، نہیں تم سنا سکتے ہو مگر اس سے جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر، سو وہی فرما بردار ہے. اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو کمزور حالت میں، پھر اناج کی کمزوری کے بعد طاقت، پھر کر دیا اس نے قوت کے بعد ضعیف اور بوڑھا. وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہ صاحب علم ہے اور صاحب قدرت بھی ہے. آیت نمبر 55 اور جس دن قائم ہوگی قیامت قسمیں کھائیں گے مجرم کہ نہیں
नहीं वो रहे मगर एक घड़ी। अब देखिए ये तो मुजरिम की बात है ना, हमने पहले ये भी पढ़ा था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इतनी लंबी उम्र पाई थी, तो जब उनके फरिश्ते उनके जान कब्ज करने आए थे तो उनसे पूछा कि नूह तुम दुनिया में कितनी देर रहे? तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि बिल्कुल ऐसी जैसे किसी ने एक घर बनाया हो और उसके 2 दरवाजे हों और मैं एक दरवाजे से एंटर हुआ और दूसरे से निकल गया। इतनी थोड़ी जिंदगी में फिर हम कैसे इतने गुनाह कमा सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराजगी मोल ले लें? हमारी ख्वाहिश नफ्स जो है ना, बस उसी पे पहरे बैठाने होंगे, बाकी सब चीजें इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ठीक कर देंगे। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंत खैरुम मिन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। मांगा करें ये दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि मेरे नफ्स को अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना तकवा अता कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इसी तरह से वो अंधे हुए जाते थे और कहेंगे वो जिन लोगों को दिया गया था इल्म और ईमान कि बेशक तुम रहे हो अल्लाह की किताब के मुताबिक उठने के दिन तक, तो ये उठने का दिन है लेकिन तुम नहीं जानते थे। आयत नंबर 57 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो ना फायदा देगा उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया, उनका कोई भी उज़र और ना ही उन लोगों की तौबा कबूल की जाएगी। और बेशक हमने बयान कर दी लोगों के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल, और अगर तुम पेश करोगे उनके सामने कोई निशानी तो जरूर कह देंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि नहीं हो तुम मगर झूठे। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मुहर लगा देता है अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो नहीं समझते हैं। बस सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा हक है और ना हल्का पाए तुम्हें वो लोग जो नहीं यकीन रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर वही बात आखिर में कह दी, ये आखिरी आया है इस सूरह की कि सब्र करो, क्योंकि अल्लाह मा साबिरीन के अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। और सब्र के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जिंदगी के हर हर मौका पे सब्र करने की तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राजी हो जाए। अब मैं आपको सुनाती हूँ सूरत लुकमान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह ही जानते हैं। तिल का आयातुल किताबिल हकीम, कि ये आयात हैं पुरहिकमत किताब की, हदायत और रहमत है नेकुकारों के लिए। वो लोग जो कायम करते हैं नमाज और अदा करते हैं ज़कात, और वही हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग हैं हदायत पर अपने रब की तरफ से, और यही लोग हैं जो कामयाब होंगे। और लोगों में से बाज ऐसा है जो खरीदता है बेहुदा हकायात ताकि गुमराह करे अल्लाह के रास्ते से बगैर इल्म के और बनाए उसे मजाक। यही लोग हैं जिनके लिए अजाब जिल्लत का। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब पढ़ी जाती है उनके सामने हमारी आयात तो रुख फेर लेता है तकब्बर से, गोया कि नहीं सुना उनको। जैसे कि उसके कानों में बहरापन है तो खुशखबरी सुना दो उसको दर्दनाक अज़ाब की। यकीनन जो लोग ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, उनके लिए बाग है नियमतों वाले, रहेंगे हमेशा उनमें। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। पैदा किया उसने आसमान को बगैर सतूनों को, देखते हो तुम जिनको, और डाल दिए जमीन में पहाड़ ताकि ना डोलने लगे तुमको लेकर, और फैला दिए इसमें हर तरह के जानदार। और हमने नाजिल किया आसमान से पानी, फिर उगाए इसमें हर तरह की उम्दा चीजें। और आयत नंबर 11, तो ये तख्लीक है अल्लाह की, तो दिखाओ मुझे कि क्या पैदा किया है उन्होंने जो इसके सिवा है। हकीकत यह है कि ये जालिम खुली गुमराही में है। और यकीनन अता की हमने लुकमान को हिकमत के शुक्र कर अल्लाह का, और जो कोई शुक्र करता है तो बस वो शुक्र करता है अपने ही लिए, और जिसने न शुक्री की तो यकीनन अल्लाह बेनियाज है और वो लायक हम्दो सना है। और आयत नंबर 13, और जब कहा लुकमान ने अपने बेटे को, और वो उसको नसीहत कर रहा था, ए मेरे बेटे ना शरीक करना अल्लाह के साथ, यकीनन शिर्क जुल्म अजीम है। और आयत नंबर 14 की ताकीद की हमने इंसान को उसके वालिदैन के बारे में उठाए रखती है जैसे उसकी माँ तकलीफ पर तकलीफ से, और दूध छुड़ाना होता है उसका 2 बरस में। और शुक्र करता रहे मेरा और अपने वालिदैन का, और मेरी ही तरफ लौट के आना है। देखिए कितना बड़ा मुकाम है वालिदैन का कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने साथ वालिदैन की बात कर रहे हैं कि मेरे शुक्र के साथ अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा कर। और देखिए दूध पिलाना 2 साल, आजकल कौन माए हैं जो दूध पिला रही हैं, अब तो डिब्बों के दूध का शुक्र अदा करना पड़ेगा। अब आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वालिदैन के अदब करने के साथ साथ एक बहुत बड़ी हिकमत भी सिखा रहे हैं कि अगर वो दोनों जोर डाले तुझ पर इसका कि तू शरीक करे मेरे साथ, वो नहीं है तुझे जिसका कुछ इल्म, तो ना कहा मान उन दोनों का, और साथ देना दोनों का दुनिया में अच्छी तरह, कि इवन दो तुम उनका हुक्म इस बात में नहीं मान रहे हो। माँ बाप क्या, अक्सर लोग बहाना क्या करते हैं कि खामन का नाम लगा देते हैं बाद में कि मैं इसलिए ये काम नहीं कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो आप यहाँ पे गौर कर लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट कोई भी आपको कोई बात कहता है, ख्वाह वो वालिदैन हो, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बड़ी बात कह दी कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी, तो उनकी भी बात नहीं माननी, तो हम कैसे कल अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाके ये कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैंने इसलिए ये काम नहीं किए थे क्योंकि मेरे खामद को पसंद नहीं था, या मेरे माँ बाप ने मुझे मना किया था।
اور اللہ सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि पैरवी करना रास्ते की उसके जो रुजू करे मेरी तरफ, फिर मेरी तरफ तुम सबको लौट कर आना है तो तुमको आगाह कर दूंगा जो कुछ तुम करते थे। देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के हाल जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि कहाँ पे हम कमजोर हो जाते हैं, कहाँ पे हम दूसरों का नाम लगा के अपनी ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करते हैं। और आयत नंबर 16 बहुत गौर से एक एक लफ्ज इसका सुनिएगा कि हज़रत लुकमान अपने बेटे को जो नसीहत कर रहे हैं वो मेरे और आपके लिए भी है कि ए मेरे बेटे, बेशक अगर हो कुछ वजन में बराबर राई के दाने के, फिर हो वो किसी पत्थर के अंदर या आसमान में या जमीन में, तो ले आएगा उसको अल्लाह। बेशक अल्लाह बारीक बीन और खबरदार है। कि इतना सा कि अगर राई के दाने के बराबर भी तुमने नेकी की होगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको भी ले आएंगे, और अगर इसी के बराबर भी तुमने कोई बुराई की होगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन उसको भी सामने ले आएंगे। और ए मेरे बेटे, कायम कर नमाज और हुक्म दे नेक काम का, और मना कर बुराई से, और सब्र कर इस पर जो मुसीबत तुझ पर पड़े, बेशक ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। और ना फुला अपने गाल लोगों के सामने, और ना चल जमीन में अकड़ अकड़ कर, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता किसी अतराने वाले और शेखी खोर को। और इतदाल इख्तियार कर अपनी चाल में, और नीची रख अपनी आवाज, बेशक आवाज में सबसे नापसंदीदा आवाज गधे की आवाज है। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्या नहीं देखा तुमने कि अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए जो कुछ आसमान और जो कुछ जमीन में है, और पूरी कर दी तुम पर अपनी नेमतें ज़ाहिरी और बातनी। और लोगों में से वो है जो झगड़ता है अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के और बगैर हदायत के और बगैर रोशन किताब के। और जब कहा जाता है उससे कि पैरवी करो उसकी जो नाजिल फरमाया है अल्लाह ने, तो कहता है बल्कि हम पैरवी करेंगे उसकी, पाया हमने जिस पर अपने बाप दादा को, भला अगरचे शैतान बुलाता हो उनको दोज़ख के अजाब की तरफ। आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो फरमाबरदार कर दे अपने आप को अल्लाह के सामने, और वो हो भी नेकुकार, तो यकीनन उसने थाम लिया एक कड़ा मजबूत, और अल्लाह की तरफ ही अंजाम है सब कामों का। और जो कुफर करे तो नागमनाक कर दे तुम्हें इसका कुफर, हमारी तरफ उनको सबको लौट कर आना है, फिर हम जता देंगे उनको जो कुछ वो करते रहे। बेशक अल्लाह वाकिफ है दिलों की बातों से। हम पहुंचाएंगे उनको फायदा थोड़ा सा, फिर मजबूर करके ले जाएंगे उनको अजाब शदीद की तरफ। और अगर तुम इनसे पूछो कि किसने पैदा किया आसमान और जमीन को, तो जरूर बोल उठेंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि तमाम हमद अल्लाह के लिए है, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते हैं। अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान में और जमीन में है, और बेशक अल्लाह ही बेनियाज और लायक हमद है। और अब आयत नंबर 27 जो कि कुरान पाक की खूबसूरत तरीन आयात में से है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर ये कि जितने जमीन में दरख्त हैं कलम हो जाएं और समंदर उसकी स्याही, उसके बाद सात और समंदर तो ना खत्म हो अल्लाह की बातें, बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। नहीं तुम्हारा पैदा करना और ना दोबारा उठाना मगर जैसे एक शख्स का, बेशक अल्लाह है सुनने वाला और देखने वाला। क्या नहीं तुमने देखा कि अल्लाह दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में, और मुसख्खर कर रखा है उसने सूरज और चांद को, हर एक चल रहा है एक वक्त मुकर्रर तक, और ये कि अल्लाह इससे जो कुछ तुम करते हो बाखबर है। और ये इसलिए कि अल्लाह ही बरहक है, और ये कि अल्लाह ही आली रुतबा और बड़ाई वाला है। क्या नहीं तुमने देखा कि कश्ती चलती है समंदर में मेहरबानी से अल्लाह के, ताकि वो तुमको दिखाए कुछ निशानियां। बेशक इसमें निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला है। और जब छा जाती है उन पर मौज साहिबानों की तरह, पुकारने लगते हैं अल्लाह को खालिस करके उसकी इबादत के लिए, फिर जब वो उनको नजात देता है खुशकी की तरफ, तो उनमें कोई म्याना रो रहता है और नहीं इनकार करता हमारी निशानियों से, मगर हर वो शख्स जो अहद शिकन और न शुक्रा है। ऐ लोगों, डरो अपने रब से और खौफ करो उस दिन का कि ना कुछ काम आए बाप अपने बेटे के, और ना औलाद ही कुछ काम आ सके अपने बाप के कुछ भी। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बेशक ना डाले धोखे में तुमको दुनिया की जिंदगी, और ना फरेब दे तुम्हें अल्लाह के बारे में कोई फरेब। आयत नंबर 24 जो इस सूरह की आखिरी आया है, यकीनन अल्लाह ही के पास है क़यामत का इल्म, और वही बरसाता है बारिश, और वही जानता है जो रहमों में है। और नहीं जानता कोई शख्स के क्या काम वो करेगा कल, और नहीं जानता कोई शख्स के किस सरजमीन में उसे मौत आएगी। बेशक अल्लाह जानने वाला और खबर रखने वाला है। अब हम शुरू करते हैं सूरह सजदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह ही जानते हैं। तंजीलुल किताबी ला रैब फीही मिर रब्बिल आलमीन। नाजिल की गई है ये किताब, नहीं है जिसमें शक, तमाम जहानों के रब की तरफ से। क्या ये कहते हैं कि घर लिया है उसने इसको? नहीं, बल्कि ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, ताकि तुम डराओ उस कौम को नहीं आया जिनके पास कोई डराने वाला तुमसे पहले, शायद कि ये हदायत पा जाए। अल्लाह ही है जिसने पैदा किया आसमानों और जमीन को और जो कुछ इसके दरमियान में है 6 दिन में, फिर जलवा अफरोज हुआ अर्श पर। नहीं है तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई दोस्त और ना कोई सिफारिशी। क्या नहीं तुम नसीहत हासिल करते? और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो तदबीर करता है हर काम की जो कुछ आसमान में और जमीन में है, फिर रुजू करेगा उसकी तरफ। वो काम एक दिन में होगी जिसकी मिकदार 1000 साल जो तुम शुमार करते हो। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास हमारा, जैसे हम एक दिन कहते हैं ना,
تو अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास उसकी मिकदार 1000 साल की है। वो जानने वाला है पोशीदा और जाहिर का, गालिब है, बड़ा मेहरबान है। वही है जिसने खूब बनाया हर चीज को जो उसने पैदा की और इब्तदा की इंसान की तख्लीक की मट्टी से, फिर बनाई उसकी नस्ल खलासे से एक हकीर पानी के, फिर दुरुस्त किया उसको और फूंकी उसमें अपनी तरफ से रूह, और बनाए तुम्हारे कान और आंखें और दिल। कम ही है जो शुक्र करते हैं। और कहा उन्होंने कि क्या जब मिलियामेट हो जाएंगे हम जमीन में तो क्या हम दोबारा पैदा किए जाएंगे? बल्कि ये तो अपने रब की मुलाकात से ही मुनकिर है। कह दो कि तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है फरिश्ता मौत का जो मुकर्रर किया गया है तुम पर, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। और अगर तुम देखो जबकि मुजरिम झुकाए हुए होंगे अपने सरों को अपने रब के सामने, और क्या कहेंगे कि ए हमारे रब, हमने देख लिया और हमने सुन लिया, तू हमको वापस भेज दे कि हम करें नेक अमल, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। देखिए वहां से तो कोई वापस नहीं आ सकेगा ना, तो ये दुनिया में अभी हमारे पास वक्त है अमल करने का। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे। इसीलिए बार बार मैं ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह अभी तो हमारे पास इतना मोहलत है, देखिए अभी तो अमल के दरवाजे खुले हुए हैं, अभी हमारे पास जिंदगी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता कर दे कि हम तौबा करने वाले बन जाए और हम आगे से अपने अमल दुरुस्त कर दें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने वाले हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अगर हम चाहते तो हम जरूर दे देते हर नफ्स को उसकी हदायत, लेकिन हक हो चुकी ये बात मेरी तरफ से कि मैं जरूर भर दूंगा दोज़ख को जिन्नों से और इंसानों से इकट्ठा। सो चखो तुम इसलिए कि बुला रखा था तुमने मुलाकात को आज के दिन की, बेशक हमने भी तुम्हें भुला दिया, और चखो अजाब हमेशा का इसके बदले जो तुम किया करते थे। और आयत नंबर 15 के दर हकीकत ईमान लाते हैं हमारी आयतों पर वो लोग कि जब उनको नसीहत की जाती थी उनके जरिए से तो गिर पड़ते थे सजदे में और तस्बीह करते थे हम के साथ अपने रब की, और वो नहीं गरूर करते थे। ये आयत सजदा भी है। और आयत नंबर 16 के अलहदा रहते हैं उनके पहलू बिस्तरों से, पुकारते हैं वो अपने रब को खौफ और उम्मीद से, और उसमें से जो हमने उनको दिया खर्च करते हैं। सो नहीं जानता कोई शख्स कि जो कुछ छुपा रखा है उनके लिए आंखों की ठंडक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क़यामत के दिन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो जज़ा है उनकी जो वो अमल करते हैं। तो क्या वो जो है मोमिन और वो इसकी तरह हो सकता है जो है ना फरमान? नहीं हो सकते दोनों बराबर। देखिए वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक कमाल, उनके लिए बागात है रहने के, ये मेहमानी है इसलिए कि जो कुछ वो करते थे। और ये कि वो लोग जिन्होंने नाफरमानी की तो उनका ठिकाना दोज़ख है, जब कभी चाहेंगे कि निकल जाए इसमें से तो वापस लौटा दिए जाएंगे इसमें, और कहा जाएगा इनसे कि चखो अजाब का मजा वो जिसको तुम झुटलाते थे, रब्बना ला तजअलना मिनहुम, तो यकीनन चखाएंगे हम उनको दुनिया के अजाब में से एक बड़े अजाब से पहले कि शायद वो लौट आए। अल्लाह ऊपर गौर करें इस आयत को दोबारा से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अजाब का मजा चखाएंगे कि शायद कि वो लौट आए। कई दफा होता है ना कि इतनी परेशानियां, इतनी तकलीफें, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन इंसान फिर भी नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ पलटता। तो वही लोग हैं फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और कौन इससे बढ़कर जालिम है उससे जिसको नसीहत की गई आयात से उसके रब की, फिर उसने मुंह फेर लिया उनसे, हम जरूर मुजरिमों से बदला लेंगे। और बेशक दी हमने मूसा को किताब तो ना होना तुम शक में इससे मिलने में, और हमने बनाया था इसको हदायत बनी इसराइल के लिए, और बनाए थे हमने इनमें से पेशवा जो हदायत किया करते थे हमारे हुक्म से, जबकि वो सबर भी करते थे, और वो थे हमारी आयतों पर यकीन रखने वाले। बिलाशुबा तुम्हारा रब ही फैसला कर देगा उनके दरमियान क़यामत के दिन उन बातों में जिनमें वो इख्तलाफ करते हैं। क्या नहीं हुई हदायत उनके लिए इससे कि कितनी ही हलाक कर दी हमने उनसे पहले उम्मतें, चलते फिरते थे वो जिनके रहने वाले मकामात में, बेशक इनमें निशानियां हैं तो क्या नहीं ये सुनते हैं। और आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्या नहीं उन्होंने देखा कि हम रवां करते हैं पानी इस जमीन की तरफ जो बंजर है, फिर निकालते हैं हम इससे खेती, खाते हैं जिसमें से वो और उनके चुपाए और वो खुद भी, तो क्या नहीं ये देखते? और कहते हैं ये कि कब होगा ये फैसला अगर हो तुम सच्चे। कह दो कि फैसले के दिन ना फायदा देगा उनको जिन्होंने कुफर किया उनका ईमान, और ना उनको मोहलत ही दी जाएगी। और इस सूरह की आखिरी आया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हो तुम मुंह फेर लो इनसे और इंतजार करो, बेशक वो भी इंतजार कर रहे हैं। और अब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सूरत अल अहज़ाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए नबी डरते रहो अल्लाह से और ना अतात करना काफरों और मुनाफिकों की, बेशक अल्लाह है जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला। और पैरवी करो उसकी जो वही की जाती है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, बेशक अल्लाह है उससे जो तुम करते हो बाखबर। और तवक्कल करो अल्लाह पर और काफी है अल्लाह काम बनाने वाला। नहीं बनाए अल्लाह ने किसी शख्स के लिए दो दिल इसके सीने में, और ना बनाया तुम्हारी बीवियों को जिनको कह देते हो तुम माँ,
इनमें से तुम्हारी माएँ हैं, और न बनाया तुम्हारे लिए पालकों को तुम्हारे बेटे। ये बातें हैं तुम्हारे मुंह की, और अल्लाह फरमाता है सच, और वो हदायत देता है रास्ते पर। पुकारा करो उन्हें उनके बापों की निस्बत से, यही ज्यादा मुंसिफाना है अल्लाह के नजदीक। बस अगर ना मालूम हो तुमको उनके बाप, तो तुम्हारे भाई हैं दीन में और तुम्हारे दोस्त हैं, और नहीं तुम पर गुनाह इसमें तुमसे गलती हो गई हो जिसकी, लेकिन जो इरादा करो अपने दिलों से, और है अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान। और आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नबी ज्यादा मुकद्दम है मोमिनों पर उनकी जानों से, और उसकी बीवियां माएँ हैं उनकी, और रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं अल्लाह की किताब की रूह से बनिस्बत मोमिनों और महाजरों के, मगर ये कि तुम करना चाहो अपने दोस्तों के साथ एहसान, यह किताब में लिख दिया गया। और जब लिया हमने नबियों से उनका अहद, और तुमसे और नूह से और इब्राहिम और मूसा और ईसा इब्ने मरियम से, और लिया हमने उनसे अहद बहुत मजबूत, ताकि वो दरियाफ्त करे सच कहने वालों से उनकी सच्चाई के बारे में, और उसने तैयार कर रखी है काफिरों के लिए अजाब दुख देने वाली दोजख का। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, याद करो इस नेमत को अल्लाह की अपने ऊपर, जब चढ़ आई तुम पर फौजें तो भेजी हमने उन पर आंधी, और ऐसा लश्कर नहीं दे सकते थे तुम जिनको, और है अल्लाह उसको जो कुछ तुम करते हो देखने वाला। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे अपनी उस नेमत का जिक्र कर रहे हैं कि याद करो उस दिन जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारी मदद की थी फरिश्तों से, और जब वो चढ़ाई तुम पर तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे नीचे की तरफ से, और जब पथरा गई थी आंखें और पहुंच गए थे दिल गलों तक, और तुम गुमान करने लगे थे अल्लाह की निस्बत तरह तरह के गुमान। आयत नंबर 11 कि यहाँ इस मौका पर आजमाए गए ईमान वाले, और हला दिए गए झटकों से शिद्दत के, और जब कहने लगे मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी कि नहीं वादा किया था हमसे अल्लाह और इसके रसूल ने मगर धोखे का, और जब कहती थी एक जमात उनमें से कि ए अहले यस्रब नहीं ठहरने का मुकाम तुम्हारे लिए तो लौट चलो, और इजाजत मांगने लगा एक गिरोह इनमें से नबी से, कहने लगे बिलाशुबा हमारे घर खुले पड़े हैं, हालांकि नहीं थे वो खुले और नहीं चाहते थे वो मगर फरार। और आयत नंबर 14 और अगर दाखिल हो जाए फौजें उन पर इस मदीना के तरफ से, फिर कहा जाए इनसे फितने के लिए तो जरूर करने लगेंगे और ना तौकफ करेंगे इसका मगर बहुत कम, हालांकि वो अहद कर चुके थे अल्लाह से इससे पहले कि नहीं फेरेंगे अपनी पीठें, और होगी अल्लाह से किए हुए वादे की पूछगिछ। आयत नंबर 16 कह दो कि हरगिज नहीं फायदा देगा तुमको फरार होना, अगर तुम फरार होते हो मौत से या कत्ल हो जाने से, और इस सूरत में ना तुम फायदा उठा पाओगे मगर बहुत थोड़ा। कह दो कि कौन है वो जात जो तुमको बचा सके अल्लाह से, अगर वो इरादा कर ले तुम्हारे साथ बुराई का या इरादा कर ले तुम पर मेहरबानी का, और ना पाएंगे वो अपने लिए सवाए अल्लाह के कोई दोस्त और कोई मददगार। यकीनन जानता है अल्लाह रुकावटें डालने वालों को तुम में से और कहने वालों को अपने भाइयों से कि चले आओ हमारे पास, तो नहीं आते वो लड़ाई में मगर बहुत कम। बुखल करते हैं तुम्हारे बारे में, फिर जब आ जाए डर का वक्त तो तुम उनको देखो कि देख रहे हैं तुम्हारी तरफ, फिर रही हैं उनकी आंखें जैसे किसी को गशी आ रही हो उन पर मौत के वक्त। फिर जब जाता रहे खौफ तो बातें करें तुम्हारे बारे में तेज से जुबानों के साथ, बखील होकर माल में। ये लोग ना ही लाए थे ईमान तो बर्बाद कर दिए अल्लाह ने उनके अमाल, और था ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए बहुत ही आसान। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ख्याल करते हैं वो कि फौजें नहीं गई, और अगर आ जाए लश्कर तो तमन्ना करेंगे काश वो जा रहे खाना बदोशों में, पूछते रहे तुम्हारी खबरें, और अगर हो वो तुम्हारे दरमियान तो ना लड़ाई करे मगर बहुत ही कम। आयत नंबर 21 के यकीनन है तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में नमूना बेहतरीन हर उस शख्स के लिए जिसे उम्मीद हो अल्लाह की और रोजे क़यामत की, और वो जिक्र करता हो अल्लाह का कसरत से। और आयत नंबर 22 और जब देखा मोमिनों ने फौजों को तो कहने लगे ये वही है जिसका वादा किया गया था हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने, और सच कहा था अल्लाह और उसके रसूल ने, और न ज्यादा हुई उनकी मगर ईमान और अतात। मोमिनों में से वो हैं जिन्होंने सच कर दिखाया, जो इकरार किया था उन्होंने अल्लाह से उसको, उनमें वो भी हैं जिन्होंने पूरी कर दी अपनी नजर, और उनमें से वो भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं, और नहीं बदला उन्होंने जरा भी तब्दीली, ताकि जजा दे अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई की, और अजाब दे मुनाफिकों को अगर चाहे तो तौबा कबूल कर ले उनकी, बेशक अल्लाह है बख्शने वाला और मेहरबान। और लुटा दिया अल्लाह ने उनको जिन्होंने कुफर किया उनके गुस्से में भरा हुआ, ना हासिल कर सकेंगे कुछ भलाई, और काफी हो गया अल्लाह मोमिनों के लिए लड़ाई में, और है अल्लाह जोरावर गालिब। उतार दिया उसने उनको जिन्होंने इनकी मदद की थी अहले किताब में से उनके किलों से, और डाल दी उनके दिलों में दहशत, तो एक गुरोह को तो तुम कत्ल कर देते थे और कैद कर लेते थे एक गुरोह को, और वारिस बना दिया उसने तुमको उनकी जमीन का और उनके घरों का और उनके मालों का, और उस जमीन का नहीं कदम भी रखा था तुमने जिसमें, और है अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला। ए नबी कह दो अपनी बीवियों से अगर हो तुम तलबगार दुनिया की जिंदगी की और उसकी जीनत की, तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूं और तुमको रुखसत कर दूं, एक अच्छी रुखसत करना। और अगर हो तुम तलबगार अल्लाह और उसके रसूल की और आखिरत के घर की, तो यकीनन अल्लाह ने तैयार कर रखी है नेककारों के लिए तुम में से अजर अजीम। और अब ये इस सूरह की आखिरी आया है कि ए बीवियों नबी की, जो कोई करेगी तुम में से नशाइस्ता हरकत खुली हुई, दिया जाएगा उसको अजाब दुगना, और ये है बात अल्लाह के लिए बहुत आसान। अल्लाह अकबर। अब देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में कह रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हुक्म होगा।
इंशाल्लाह कल हम 22वां पारा पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि इस सूरह में हमने जितने खूबसूरत अहकामात पढ़े हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन पे अमल करने वाला बना दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए उन पे अमल करना आसान कर दे, क्योंकि सारी की सारी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रहमतें, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से खुशखबरियां हैं ना, वो सिर्फ मोमिनों के लिए हैं। और दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मोमिनों में शामिल कर दे। आमीन सुम आमीन। और वो शामिल इसी तरह से होंगे जब हम उसकी तरफ अमल करने के लिए भागेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर वो चीज से हमें दूर रखना जो आपकी नाराजगी मोल लेने वाली हो। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, जो कुछ हमने पढ़ा है हमारे लिए अमल करना आसान कर दे, क्योंकि अमल में लाना भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से होगा। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, हम सबको लैलतुल कदर नसीब करना। हमारी सारी दुआएं जो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांग रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे हक में उनको बेहतर करके कबूल कर ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना के रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया को हमारे लिए आसान कर दे और आखिरत को हमारे लिए खुशखबरियों का जरिया बना दे, और हम सबको जन्नतुल फरदौस में दाखिल करे। आमीन सुम आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।